किसी गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी। वो हमेशा ऐश मौज करती थी और चुलिया से जलती थी। हर वक्त सियरिया यही सोचती थी कि चुलिया इतना खुश कैसे रहती थी। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो रही थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के बच्चों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने गई। वहाँ जंगल में लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सियरिया ने सभी बच्चों का सर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहा, दीदी, मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर को भगवान शंकर और माँ पार्वती ने सुना तो माँ पार्वती से रहा नहीं गया। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर भगवान शिव ने कहा कि यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर ये साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती माँ के हठ के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उनके रोने का कारण पूछे। तब भगवान शिव के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण बताया। महादेव ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के अनुरोध पर बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढने लगे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ को बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी। तुम मेरे बच्चों को जंगल क्यों अकेला छोड़कर आई? और दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद उन दोनों ने एक तपस्वी को सारी बात बताई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं गई। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तो सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।